नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। यूपी एनएचएम CCHN भर्ती 2026 दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से CCHN CHO ऑफिसर की नई भर्ती की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यह भर्ती दोस्तों अप्रैल में आने वाली है। कितने पदों पर आ रही है? तो 15,000 से अधिक पदों पर यूपी एनएचएम की तरफ से CCHN CHO ऑफिसर की भर्ती आ रही है। दोस्तों इसका जो है पहले क्या होगा कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे फिर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद जो है फिर आप लोगों का CCHN सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है फिर आपको CHO ऑफिसर के पद पर ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जाएगी। डायरेक्ट आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। 7,401 वैकेंसी जो है उसका जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद जब आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे आफ्टर DV आप लोगों को जो है डायरेक्ट CHO ऑफिसर की ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोस्तों अगर आपने GNM का रखा है, BSc नर्सिंग का रखा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर CCHN के लिए आप लोग अप्लाई कर पाओगे। फिर CCHN की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आप लोगों का यहाँ पे CCHN का जो सर्टिफिकेट है मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के समय आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जैसे आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे इसके बाद CHO ऑफिसर की नौकरी आपको दे दी जाएगी। क्लियर है? तो यह अप्रैल में भर्ती आ रही है। कितने पदों पर आ रही है इसके बारे में चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, और अगर हम बात करते हैं तो जिला वाइज टोटल कितनी वैकेंसी हो सकती है मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जिले में होगी इसके बारे में भी जानकारी देने वाली हैं। यूपी एनएचएम संविदा पर बड़ी भर्ती की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं सबसे पहले यूपी एनएचएम के नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके पहले 2022 में नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी, लेकिन अब जाकर 2026 में यह भर्ती आ रही है। चुनाव का समय 100% भर्ती आएगी। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। टीचर की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। यूपी SSC से जो भी यहाँ पे वैकेंसी पेंडिंग थी सारी वैकेंसी आ रही है। UPSI की, कांस्टेबल की, होमगार्ड की सारी वैकेंसी आ चुकी है। बस यूपी एनएचएम की वैकेंसी आना बाकी है। अब दोस्तों सब कुछ यहाँ पे तय हो चुका है। आउटसोर्स से सेवा निगम का गठन हो चुका है। सैलरी का स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। यानी सब कुछ रेडी है। बस यूपी एनएचएम को हरी झंडी जैसे मिलेगी सारी वैकेंसी धीरे धीरे करके यहाँ पे आने वाली है। जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है कि अब दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से CCHN की वैकेंसी आ रही है। भविष्य में 7,401 वैकेंसी CHO ऑफिसर की आ चुकी है। अब भर्ती जो है ये नहीं आएगी, यानी कि 7,401 वैकेंसी आ चुकी है CHO ऑफिसर की। और यही जो है इसका एग्ज़ाम होगा और सभी को ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब दोस्तों CCHN CHO ऑफिसर की ही वैकेंसी का नंबर है। इसके बाद संविदा पर ANM की वैकेंसी आएगी। बहुत पहले मैं बता रहा हूँ। और अप्रैल में जो है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अप्रैल में जो है यह वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए अप्रैल में जो वैकेंसी आएगी कितने पदों पर आएगी, तो 15,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। 15,000 प्लस वैकेंसी आ रही है यूपी एनएचएम CCHN CHO ऑफिसर की। और अगर हम सेशन की बात करते हैं तो 2026 से लेकर 2027 के लिए जो है यह भर्ती यहाँ पे होने वाली है। याद रखिए 2026 से लेकर 2027 सेशन के लिए जो है यह भर्ती यहाँ पे होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। अगर अप्रैल में आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोग मई तक फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इसका एग्ज़ाम भी जो है बहुत ही फास्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि CCHN का ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है आपको नौकरी दी जाती है। इसलिए इसका पेपर बहुत ही फास्ट होता है। तो 1 महीने का टाइम मिलेगा। बाकी जो अभी 15,000 पदों पर CCHN की यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, CCHN CHO ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। अगर आपने GNM का रखा है या फिर अगर आपने BSc नर्सिंग का रखा है या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो आपकी एज है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स रहने वाली है। तो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स रहेगा। इसके अलावा अगर आपने GNM का रखा है, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तीनों यहाँ पे फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं।
और जो आपकी एज काउंट की जाएगी यह 1 जनवरी 2026 यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी और उस समय आपको 10,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो यहाँ पे हर महीने आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसके बाद जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद आपको 45,000 सैलरी मिलने वाली है। सैलरी यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो 45,000 पर मंथ जो है CHO ऑफिसर के पद पर आपको दी जाएगी। बाकी इसका बॉन्ड भी आपको भरवाया जाता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड होता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। अगर 3 साल से पहले CHO ऑफिसर की नौकरी छोड़ेंगे तो आपको 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड यहाँ पे भरना होता है। बाकी इसका एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए और EWS के लिए 33 होता है, OBC NCL के लिए 30 होता है और SC ST के लिए कम से कम 24 नंबर लाना होता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप लोग देख लो। 100 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या UR कैटेगरी EWS है तो कम से कम 33 लाना है, इससे कम मार्क्स नहीं लाना है। वहीं OBC NCL को कम से कम 30 मार्क्स लाना है और SC ST वालों को कम से कम 24 मार्क्स लाना है, इससे कम मार्क्स नहीं लाना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और कोविड का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको एक्सपीरियंस के भी मार्क्स दिए जाएंगे जो कि आपकी मेरिट में जो है ऐड होगा। तो अगर आपके पास 6 मंथ का कोविड एक्सपीरियंस है QR कोड वाला तो आपको 5 नंबर बोनस मिलेगा। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपके पास 1 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको 15 नंबर का मार्क्स मिलेगा। बाकी आप लोग चेकआउट कर लीजिए। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज के बारे में तो यूपी में ही आपका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बाकी आपके जो है 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं, 80 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होता है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री होता है, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होता है सभी कैटेगरी के लिए। बाकी एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर 2 वैकेंसी है तो 6 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, DV के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है। गाज़ियाबाद, ललितपुर, बहराइच है और लखनऊ रहेगा, प्रयागराज रहेगा। और इस तरीके से जो ज़िला मैंने आपको बताया है इसमें अब की बार CCHN की जो है ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। कानपुर में भी ज़्यादा वैकेंसी रहेगी। बाकी जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स है, उसके अतिरिक्त अगर आपकी कैटेगरी OBC NCL है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका जो है सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो, आपके नर्सिंग से पूछे जाएंगे। और जो पार्ट 2 है ये आपका नॉन टेक्निकल है, इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 80:20 का मेथड यूज होगा। 80 नर्सिंग से होंगे, 20 नॉन टेक्निकल रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बाकी एग्जाम लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। ये भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब की बार UPNHM का ही नंबर लगने वाला है। बाकी सभी एक एक करके वैकेंसी आ रही है, चुनाव का समय है, 100% भर्ती आएगी। मैंने मेल भी कर दिया है ट्विटर पर, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। धन्यवाद।